नमस्कार प्यारे बच्चों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत कक्षा 6 से हिंदी का पाठ 22 मैं भगवद गीता हूँ हल करेंगे। इसी के साथ ही हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। आपकी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे प्रश्नों के सही सटीक उत्तर मिलते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन की सार्थकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म को करने और कायरता त्यागने में है। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर बताइए कि नाश रहित कौन है? केवल वह नाश रहित है जिसमें यह संपूर्ण विश्व समाहित है। प्रश्न 3, पाठ के अनुसार बताइए कि युद्ध करना किस परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है? जब न्याय और अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग ना बचे और युद्ध ही करना पड़े, तब युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 4, श्रीमद् भगवद गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत होने के कारण श्रीमद् भगवद गीता को परमात्मा की वाणी कहा गया है। प्रश्न 5, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध को न्याय और अन्याय अथवा धर्म और अधर्म के बीच युद्ध क्यों कहते हैं? पांडव जहां सत्य और न्याय के पक्षधर थे, वहीं कौरवों के राज्य में अन्याय और अधर्म का बोलबाला था। पांडव अपना अधिकार चाहते थे, जबकि कौरव उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देना चाहते थे। इसी युद्ध को न्याय और अन्याय अथवा धर्म और अधर्म का युद्ध कहा गया है। प्रश्न 6, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्मयोग साधना कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है? राग द्वेष से रहित कर्म करने वाला व्यक्ति किसी सन्यासी से कम नहीं है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। युद्ध से पहले युद्ध भूमि में अर्जुन की दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, जब उन्हें युद्ध के प्रति वितृष्णा होने लगी। युद्ध भूमि के दृश्य को देखकर वह हतप्रद हो गया, उसके हाथ से धनुष और गांडीव गिरने लगा। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि मैं राज्य को पाने के लिए अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहता। चारों ओर मेरे गुरुजन, ताऊ, काका, मामा, ससुर, पौत्र आदि खड़े हैं, उन्हें मारकर राज्य लेने से क्या होगा? मूल्यांकन 16, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8, अर्जुन भ्रम में क्यों पड़ गए? अर्जुन ने जब दोनों ओर मरने मारने को तैयार अपने सगे संबंधियों परिवारजनों को खड़े देखा तो वह मोहवश भ्रमित हो गए। प्रश्न 9, व्यक्ति के कर्तव्य पालन से कतराने का कारण स्पष्ट कीजिए। मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति कर्तव्य पालन से कतराता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 10, श्री कृष्ण के उन वचनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिन्हें सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषार्थी बनने को कहा। उन्होंने कहा कि पलायन से यश में वृद्धि नहीं होती। मनुष्य को सत्य, न्याय और अधिकार की रक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। आत्मा अजर और अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। शरीर नश्वर है। एक क्षत्रिय का युद्ध से श्रेष्ठ कोई कर्तव्य नहीं है। कायरता को त्याग कर युद्ध करो। इसके साथ ही ये आपका पाठ पूरा हो गया और हिंदी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो आपका कोर्स रहेगा वो अंग्रेजी का रहेगा। ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आपको सारे पाठ इसके मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारी इंग्लिश जो है अच्छे से देखिए, समझिए। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।